बाकी मतलब सत्ता को पाने के लिए कौन सा नारा दिए थे? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा दिए थे, ठीक ना। पूछे बताओ गरीबी हटाओ के नारा के विपक्ष वाला क्या दिया था? वो अथी इंदिरा हटाओ इंदिरा नारा। हटाओ नारा दिया था। बताओ कि जो सिंडिकेट और जो इंदिरा गांधी के बीच मतभेद का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था प्रधानमंत्री अथी वो कौन पद है ना? हाँ, कौन पद है, कौन पद कल नहीं बताए थे? नहीं पढ़ किताब पढ़े रहते जाके पढ़े थे। तो कहाँ पढ़े थे बताओ, हम लोग को बताओ। पढ़े बात तो खत्म, बताओ। हाँ, राष्ट्रपति की अथी है ना, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए वो अपन दल उतारा और वो अपना तरफ से इकाई अच्छा बताओ कि उस समय राष्ट्रपति कौन था और कुछ मर गया कौन? उस वक्त जय अथी जय जवान के नारा अरे दिया था, बाप ये रे वही बाप, था। जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान अभी कराते हैं तेरा? पढ़ के आता है किताब में? बोले थे ना कि पढ़ा दिए, इतना पढ़ के इतना अच्छा समझाए थे, कम से कम वीडियो ही पढ़ते के लेता वो। बोलो बोलो, किसका मृत्यु हो गया था? मृत्यु हुआ था 1969 में। किसका हुआ था? जो राष्ट्रपति के पद पर थे। हाँ बताओ कौन थे? अथी कथी नाम उसका? पढ़ेगा नहीं तो याद कहाँ से होगा? चल बताओ भारत के सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन है? सॉरी, भारत के सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन है? भारत के सबसे पढ़ा लिखा अभी राज्य के बात किए थे केरल। केरल। सबसे कम कौन है? अथी अपना बिहार में। मानव विकास में नंबर 1 कौन है? मानव विकास में सबसे नंबर 1 केरल। केरल। बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना % महिला पढ़ लिखल है? 65.09। हम बिहार बोले हैं, तुम भारत के बोल दिया। बिहार के? हाँ, बिहार के 2011 की जनगणना के अनुसार कितना % महिला? 61%। फिर गलती बोलता है। अभी लगभग 63% तक किताब में दिया, लेकिन 1% मान लो पूरा ऑल ओवर बिहार के है। तो देखो 61 अगर जोड़े ना, ठीक ना, तो देखो उसमें से जोड़ देना पुरुष को, तब बोलेगा 71%। यानी बिहार के पुरुष पहले है 71, लगभग 71%, और महिला 10 घटा दो तो बताओ कितना हो गया? 61 में से 10 गया 61 तो महिला कितना %? लगभग 51। यानी बिहार के लगभग 50 गो महिला पढ़ल है। 51। हाँ, लगभग वही 50 गो, लगभग 50 गो महिला पढ़ल है। 50 गो ऐसी है, बकरी को बुखार लगे गाड़ी देगा, गाय का तबीयत खराब हो गाड़ी देगा, डायनो कर देता है पूरा, ठीक ना। और बताओ रोज मिठाई खाएगा, छेना खाएगा, तो नहीं कहेगा कि हमारा गाय का तबीयत खराब नहीं है तो मिठाई खा रहे हैं। जैसी तबीयत खराब हुआ गाड़ी देना शुरू, कौन धोआ भगली को दिला फलने चिड़िया सब, ठीक ना। तो देखो गाय के 51 मात्र 50% महिला पढ़े लिखले है, तो क्या करेगा? 61%। हाँ, पुरुष कितना है? 61%, ठीक ना। देखो आगे सुनो तो, और बताओ कि सबसे कम पढ़ल लिखल केंद्रशासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित में अथी दादर नगर हवेली। बताओ कि मानव विकास के सबसे पीछे कौन है? मानव विकास के सबसे पीछे नार्वे। नहीं, भारत बिहार में पूछा है तो भारत में। हाँ, भारत में सबसे पीछे है बिहार। बताओ कि जो सिंडिकेट जो था ना, किसको राष्ट्रपति बनाना चाह रहा था? एन संजीव रेड्डी। लेकिन इंदिरा गांधी किसको चाह रही? आई अथी बीबी गिरिट को। उस समय बीबी गिरी किस पद पर था? उस वक्त अथी बिहार के चुपटा, बिहार कहाँ से चल रहा है इसमें? उपराष्ट्रपति के पद। उपराष्ट्रपति के पद। लेकिन बताओ इंदिरा गांधी उसको क्या बना दिए? उसको प्रधानमंत्री नहीं अथी राष्ट्रपति बना दिए, ठीक ना। ये सब को लेकर किसके बीच मतभेद हो गया? अथी सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच, ठीक ना। चलो बताओ पांचवा आम चुनाव कब हुआ था? पांचवा आम चुनाव था 71 में। चौथा कब हुआ था? और चौथा हुआ था 67 में। पहला आम चुनाव कब हुआ था? और पहला आम चुनाव 50 में। बताओ उस समय चुनाव आयोग जो बना था कब? 1950 में। हाँ, सुकुमार सेन। बताओ नीति आयोग को हटा, अभी नीति आयोग हट गया है। हाँ। उसके जब पहले कौन था? नीति आयोग के पहले अथी है, नीति आयोग अभी है। हाँ। इससे पहले कौन था उसके जगह पर? यही अथी था कांग्रेस सिंडिकेट के दांत लगा देंगे के फैट में। अरे योजना आयोग। हाँ, योजना आयोग कै साल के लिए चलता था? लगभग 5 साल के लिए। लगभग 5 साल के चलते थे, ठीक ना। बताओ पूछे कि बताओ टोटल कै योजना आयोग चला था? लगभग 12 गो। 12 से 17 था ना, वो खत्म हो गया, ठीक ना। देखो पूछे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग के अथी उपराष्ट्रपति। चुट्टा है तू, प्रधानमंत्री सब पढ़ाए थे। उपराष्ट्रपति ना मानेंगे ना। योजना आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो तुमसे पूछेगा बताओ प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री अथी नहीं
कथी नाम था उसका? मान गया नहीं, इतना इतना हल्का क्वेश्चन मतलब चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति पंडित नहीं तो जवाहरलाल नेहरू हो गया। कथी बोले? अरे प्रधानमंत्री तो पंडित, हाँ। राष्ट्रपति तो कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। र से राष्ट्रपति और और प से प्रधानमंत्री तो पंडित नहीं। राजेंद्र प्रसाद। चुट्टा कह के इतने इतने हल्का क्वेश्चन बोलता है, दांत लगा देंगे मार के बैल। हाँ तो बताओ, तो देखो योजना आयोग का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वही अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। उसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? नाम बदल के मानव विकास को अथी नाम दे दिया, नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग कौन आयोग? नीति आयोग, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल क्या क्या? नीति आयोग। तो बता, अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी ई वाला प्रधानमंत्री कौन है? ओ अभी प्रधानमंत्री है मोदी जी। मोदी, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होगा? अभी मोदी। ठीक है। उसी प्रकार पूछे कि बताओ नीति आयोग कब चालू हुआ? वो नीति आयोग कब चालू हुआ? 1988 80 क्या नाम है? 50 में। हाँ ठीक है, बोला है। अरे चुट्टा, 1 जनवरी 2015 मोदी जी कब आए? वो तो 2014 में। 2014 में। तो बताओ, लेकिन उससे पहले तो योजना आयोग था ना, तो उसको खत्म कर दिया गया। पूरी था। उसके बाद कौन आया? योजना नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक ना। उसमें कुछ कमियां देखा, लेकिन अब आगे कमी है, ठीक ना, कमी दूर ना हुआ, ठीक ना। तो देखो, तो नीति योजना आयोग को हटाकर कौन आया? नीति आयोग। नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के भी कौन था? योजना प्रधानमंत्री। आयोग के भी प्रधानमंत्री। बताओ, योजना आयोग का जो रूपरेखा है कहाँ से लिया गया था? रूपरेखा कहाँ से लिया गया था? नीति आयोग में से। और किस देश से लिया गया था? तुम वो उल्टा देश से उत्तर- अथी न्यूजीलैंड। ठीक है, बोलते रहो उसी जहाँ तक सट जाए। अरे सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस, यानी सोवियत संघ, इसको रूस बोल सकते हैं, ठीक ना। सोवियत संघ, ठीक ना। बताओ, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, पंचशील अथी भारत और अथी पाकिस्तान के बीच हुआ था। हाँ यही याद किया है। कथी याद किया? भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में। बोका कहीं चाहिए। ताशकंद कब हुआ था? और वो हुआ था लमसम 61 में, 60 में भले। कथी याद करता है तू? 1966 में हुआ था। ताशकंद समय तक कब हुआ? 1966 में। चलो, किसके किसके बीच हुआ था? आज 200-300 क्वेश्चन पूछ लेंगे थोड़ा से। सब यार रिवीजन हो रहा है ना तुनी के, ताकत रहो। वो वीडियो फिर चल जाएगा तुनी कथी किसके बीच? यूट्यूब पर। पूछ रहे हैं कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? और तस्कर समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान कब हुआ था? 1966 में। तो बताओ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री अथी थे पंडित अरे ताशकंद की जो समझौता रहा उस समय पूछ रहा है। वो इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री। 1966। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। बताओ, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कब बने? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, वहाँ पर मृत्यु हुआ था उनका। 66 में मृत्यु हो रहा है, तो बने थे कब? 66 में। 68 में बने थे ना। नहीं 66 में मम्मी के तुरंत मम्मी। बनाए। 66 में मृत्यु। अरे 64 में बने थे। काफी पढ़ता है। तो पहले उसका अच्छा, असिस्टेंट बनाया चुप गया था। नहीं तुम। 1964 में बने, 2 साल बाद मर गए 66, ठीक ना। यानी 64 में बने थे नेहरू जी, ठीक ना। नेहरू जी का मृत्यु हुआ, उस समय बने थे प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री। 2 साल के बाद मर गए कहाँ? अथी में ताशकंद। समझौता। चलो, ताशकंद है कहाँ? और वो रूस में। हाँ, सोवियत संघ रूस में। बताओ, इसमें जब पाकिस्तान की तरफ से कौन था? पाकिस्तान के वहाँ के सेना के अयूब अध्यक्ष खान। या अयूब खान था। कौन था? अयूब खान। बताओ, अभी पाकिस्तान जो बटा था उसका बताओ, पाकिस्तान को आजादी कब मिला था? पाकिस्तान को आजादी नहीं मिला था, पाकिस्तान बंटवारा होकर बना था। किस आधार पर? अथी धर्म के आधार पर। तो बताओ, उस समय बंटवारा जब हुआ था तो बंटवारे का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था अथी देश आजाद हुआ था, वो हिंदू मुसलमान क्षेत्र की, मतलब मुसलमान के अलग क्षेत्र मुसलमान का अलग क्षेत्र चाहिए और हिंदू का अलग क्षेत्र चाहिए। इसी क्षेत्र को क्या बंटवारा हुआ। तो तब पाकिस्तान आजादी दिवस कब मना था? 14 अगस्त। 14 अगस्त। 15 अगस्त को? हम लोग 15 अगस्त। 15 अगस्त को। बता पूछे कि बताओ कि जो रियासत क्या था? टोटल रियासत 563 को। चुट्टा 565। लेकिन बताओ कि इसको एकीकरण कौन किए थे? एकीकरण प्रधानमंत्री थे। रूप प्रधानमंत्री किए थे। खाली तू पढ़ता उड़ता नहीं है बउआ, हमें तो रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ता नहीं है। देखो, टोटल 565 रियासत है। क्या वो 565? अच्छा, लाइव हो जाएगा ऊपर, पहले से लाइव कर देना, ठीक ना। ऐसे होगा पढ़ाई, लाइव होगा, यही 10 गो बढ़ेगा व्यू, ठीक ना। लाइव कर देंगे, इसी तरह से 100 गो रोज क्वेश्चन पूछेंगे, 100 गो रोज क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना।
फायदा होगा तुम्हें के पूरा किताब रिवीजन हो जाएगा। तो बताओ कि बताओ ठीक ना, बताओ कहाँ थे रे, लाइन काट रहे हैं। 3 500 लाइन काट दे हाँ। 65 तो बताओ कुल देसी रियासत था क्या वो था 565 565, उसमें 565 को था। तो बताओ 500 उसमें से 63 को कौन आजाद मतलब मिला लिए थे कैसो डंडा मार मार के, 3 गो के मिलाए थे, 3 गो को छोड़कर 563 को मिला लिए। 3 गो के डंडा से जबरदस्ती कर के मिलाए थे। कौन है नाम बताओ कि कौन ऐसा व्यक्ति है भारत को जो उस देसी को मतलब देसी को कौन एक किए थे, सभी देसी रियासत ओ एक किए थे, कौन है वो? और फर्स्ट सरदार देखो ना अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल। देखो कोई बात नहीं, तुम आज के बाद फिर कल याद रहना चाहिए। ये पढ़ता थोड़े है, जाके सूत जाता होगा 8 बजे खाओ के भाग के। कई रोटी खाता 20 की 25 को। चल गया, चलो आम है पकई, हम सब खत्म। आम तो चलो खिलाओ कम से कम। ठीक देखो तो आगे बताओ सुनो। तो सरदार पटेल जी ना मतलब ये राष्ट्र मतलब जो क्या था रे उसको क्या बोलते हैं, हाँ देसी रियासत के एकीकरण किए थे। जिस प्रकार ना इटली के एकीकरण में ना बिस्मार्क का योगदान था ना, बिस्मार्क पूरा इटली के एकीकरण किया था, उसी प्रकार ना भारत में ना मतलब पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। यानी इधर मतलब कोनो करे कि हम शासन चलेंगे, ये इधर करा था कि मतलब अलग चलाएंगे, ठीक ना। तो ये चलते ना भारत के एकीकरण करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ना इसी चलते भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। या ध्यान सुनते जाओ ठीक ना। तो बताओ सरदार पटेल को क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क। लोह पुरुष भी कहते हैं, लोह पुरुष। या देखिए भारत के लोह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार पटेल। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक ना। उनका देखो उनका एक मतलब जन्मभूमि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, मतलब उनका जो ध्यान मतलब हुआ था पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाया था। ये चलते 31 अक्टूबर एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस का जनवरी सॉरी का अक्टूबर 31 अक्टूबर, ठीक ना। बताइए इनका जन्मभूमि क्या है, गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात। चलो आगे बताओ। तुम बताओ कि अभी तक कहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक ना। हाँ बताओ दल बदल क्या है। दल बदल जो इस दल में से दूसरे दल में जाता है, फिर उसमें से इसमें चलाता है, बार बार इधर से उधर होता है। तुम खड़ा हो, तुम खड़ा हो ना, चल तुम लोग समझाओ कैसे दल बदल। दल बदल तुम है जैसे मान ले नहीं, तुम कांग्रेस जैसे है, वो आप हो गए, तुम कांग्रेस है। नहीं बोल रहा है ये दूसरा पार्टी के, नहीं तुम बोल ये है बीजेपी। बीजेपी। तुम कौन पार्टी है, बीजेपी पार्टी, ठीक ना। तुम का है ना कांग्रेस, ठीक ना। तो बताओ तुम मान ले कि चुनाव हुआ, ठीक ना, तुम बीजेपी का भी चल रहा है, जैसे देखा कि माहौल चल रहा है, बीजेपी में खड़ा हो गया। अरे कौन छाप, कमल छाप। कौन छाप, कमल छाप। ये बेचारा जीत गया, लहर जीत गया, ठीक ना। और क्या हुआ मालूम है, ये जीता, देखा कि कांग्रेस में सट जाते, ठीक ना, बीजेपी में वैल्यू इसको नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बेचारा देखा कि अब जाते कांग्रेस में सट जाते हैं वैल्यू मिलेगा, ठीक ना, पोली वो नहीं खाएगा जाके। तो गया तुम कांग्रेस में क्या हो गया, सट गया। तो बताइए जैसे बताओ तुम किस दल से चुनाव लड़ा था, बीजेपी से। तो ये दल था कौन, बीजेपी, और तुम बदल लिया दल बदल, यानी दल बदल, यानी दल था तुम्हारा बीजेपी और चल गया कांग्रेस में। लेकिन बताओ जो इससे पहले ना कानून नहीं बना था, ठीक ना। इससे पहले मतलब जो इससे मतलब भारत में कोई भी कानून नहीं था, लेकिन वो काला कानून लाया गया, ठीक ना। बताओ कि कोई भी व्यक्ति 1985 में लाया गया, कोई व्यक्ति अगर दल बदलता है, ठीक ना, अगर मतलब 2/3 से कम है, जैसे मान ले कि हमें 20 गो है, ठीक ना, मान ले कि 60 गो है, क्या गो है 60 गो, कुछ भी मतलब 60 गो सदस्य है, और 1/3 क्या हो गया 20 गो, क्या हो गया 20 गो। अगर 20 गो भाग गया बीजेपी से, 20 गो भाग गया तो जोड़ो चल गया, तो तेरा कोई दिक्कत नहीं, तू आराम से जाए है एकदम खाओ पियो। लेकिन तू अकेले भागेगा, बीजेपी वाला तेरा चहेट के मुआ देगा, कहे कि तुरंत सदस्यता रद्द करेगा, ना तो बीजेपी वाला के रहेगा ना कांग्रेस के रहेगा, तुम्हारा सदस्य खत्म हो जाएगा। इसी को कहते दल बदल। तो बताओ भारत में अभी दल बदल मतलब किस कानून पर, देखो अब जब भी जाता है ना कोई पार्टी से, तो 4-5 गो लेके जाता हो, देखता होगा, जैसे अभी राघव चड्ढा हो गया, मतलब कांग्रेस मतलब यहाँ देखो पश्चिम बंगाल के हो गया, ठीक ना, ममता बनर्जी की पार्टी सब में से। तो जब भी जाएगा रहता है 5-6 को लेके जाता है, ताकि क्या हो उसको 1/3 पूर जाए। अगर नहीं पूरेगा तो जो गया है ना उसका तो सदस्य खत्म हो जाएगा। ये चलते देख, ठीक ना। तो चलो बढ़ जाओ। आज कई वो क्वेश्चन हो गया, कम से कम 50-60 को तो ही हो गया का। रोज ऐसे होगा, लाइव कर देंगे, जय तो वो सीख लेगा, 2-4 को हम सीख लेंगे टोटल।